मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, मुझे पता नहीं है कि मुझे ये कैसा लग रहा है। मोदक के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही हैं। गणपति देव को अर्पण किए जाएं। आया मजा आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बिना नहाई मैंने व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर ली है। बेसिकली एक मेरा उद्देश्य है, तभी मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। बट मैं आपको एक गेस्ट से मिलाना चाहूंगी जो हमारे घर पे आया हुआ है। हेलो। ये ऐसा गेस्ट है जो परसों से हमारे घर पे आया हुआ है और ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। मासी, मुझे बहुत मजा आता है आपके पास और नानी के। तो क्या मतलब है इसका? मतलब आपने घर में नहीं जाना आप रहे? घर वालों को आपकी याद नहीं आती है? घर वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। इधर क्यों मजा आता है? बट मासी, जब एग्जाम खत्म होंगे तब मैं फिर से आ जाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करना, तो अपना सारा सामान लेके ना, बोरी बिस्तरा लेके यहीं पे आ जाना। हम खुश हैं तुम्हारे साथ। गणेश चतुर्थी का ओकेजन चल रहा है, जो गणेश चतुर्थी महोत्सव है वो चल रहा है। लेकिन हमने आज डिसाइड किया था निष्का, हम कुछ सामान लेने गए थे ना कल, है ना? तो हमने क्या बनाना है आज? मोदक। एंड फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस मोदक। मैं और तनिष्का मिलकर बनाएंगे मोदक। ये भी नहीं नहाई, मैं भी नहाई हूँ, लेकिन हमने ब्रश कर लिया है। तो अभी हम नहाते हैं। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट भी बनाना है, उसके बाद हम मोदक बनाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक्चुअली ना 4-5 दिन से बारिश हो रही है और एक दिन बारिश रुकी थी, अब फिर से रात से ना चालू हो चुकी। पर मासी, मुझे एक बार बारिश में नहाना है। नहाना नहीं तनिष्का, आपको फीवर हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, जाऊंगी और आऊंगी। ओके डन। आया मजा आया? हाँ। तनिष्का कम। क्या यार तनिष्का, तुमने सारा मूड ऑफ कर दिया। यार मासी, मैं क्या करूं, पापा का फोन आ गया। पापा को दादू को डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो उन्होंने बोला आप भी हमारे साथ चलो। तो अब हमने प्लानिंग की थी जो मोदक बनाने की, वो आइडिया मैं एग्जाम्स के बाद तो आ रही हूँ ना, तो हम तब मोदक बना लेंगे। ओके डन। अब तनिष्का रेडी होगी, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि अभी टाइम है नहीं है। 10 मिनट्स है लेफ्ट, तो मोदक तो बनेगा नहीं अभी। पहले मैंने सोचा था कि मैं अभी बना लेती हूँ मोदक, फटाफट जीजू को भी खिला दूंगी। बट अभी मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना नहाने के लिए। क्या आप लोगों को ये चीज पता है कि हर काम स्टार्ट करने से पहले हम गणपति बप्पा को ही याद क्यों करते हैं, उनकी पूजा ही क्यों करते हैं? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या रीजन है। मम्मी पापा का नाश्ता डाल के मैंने उन्हें दे दिया है। दिस इज माई ब्रेकफास्ट, जिसमें जीरा राइस, पनीर का एक टुकड़ा, ये है पाव भाजी वाली भाजी, और ये है परांठा, साथ में है रायते वाला दही। ये हमारा ब्रेकफास्ट नहीं, ये हमारा ब्रंच ही समझ लो, क्योंकि आज के दिन सारे घर पर थे इसलिए हमने ब्रंच किया है। सो मैं आ गई हूँ अभी किचन में एंड अभी हम बनाएंगे मोदक। मोदक के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही हैं। फर्स्ट इज मिल्क मेड, सेकेंड इज दिस पनीर जो कि होममेड पनीर है, मिल्क पाउडर। ये 3 इंग्रेडिएंट्स ही लगेंगे। ऐसा सोच रही हूँ कि ये सारा पनीर यूज़ ना करते हुए हाफ यूज़ करूँ। मैं हाफ कट कर लूँगी। एंड उन्होंने बोला था वीडियो में कि पनीर को आपको ग्रेट करना है। ये हाफ पनीर मैंने इतना ले लिया है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना मोदक में, एंड इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इस पनीर को मैं ग्रेट नहीं कर रही हूँ। ये ग्लव्स है मेरे पास, इन ग्लव्स से ही मैं पनीर को हाथों से मैश करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोदक। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने पहले से ही आपको बता दी है कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम वेयर आई एम मेकिंग दिस मोदक। बट मैं आपको बता दूं कि आज की मेरी ये जो रेसिपी है ना, ये यूट्यूब पे एक बहुत ही फेमस फैमिली है। इनफैक्ट कि वो पूरी फैमिली यूट्यूबर है, उनके व्लॉग से मैंने बेसिकली ये रेसिपी देखी है। एंड मुझे ये रेसिपी ना काफ़ी इजी पीजी एंड काफ़ी टेम्पटिंग लगी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई की जाए, एंड ये काफ़ी अच्छे से टर्न आउट होके आ रही है। ये तो हुई मेरी स्टोरी। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि गणपति बप्पा को मोदक का भोग ही क्यों लगता है और किसी चीज़ का भोग क्यों नहीं लगता है। तो बात तब की है जब महाभारत लिखी जा रही थी, जो कि गणपति बप्पा ने लिखी है। गणपति बप्पा ने अपना दांत तोड़ा जिससे कि वो महाभारत लिख रहे थे। उसी टाइम पार्वती माता आई खाना देने के लिए, बट उनको बहुत पेन हो रही थी। फिर उन्होंने माता को बोला कि मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, तो माता रानी ने उनके लिए मोदक बना के लाया, जो कि बेसिकली चावल और नारियल का बना होता है। फिर उनको वो बहुत पसंद आया। अभी ये बन चुके हैं, थोड़ी देर इसको कूल होने को रख देते हैं, ठंडा होने के बाद इसको शेप बनाएंगे।
और जब एक बार गणपति बप्पा ने माँ पार्वती के हाथों का मोदक खाया तब से उनको बहुत प्रिय हो गया वो। उसके बाद से गणपति जी को मोदक का ही भोग लगने लग पड़ा। और आप देख रहे हैं मैं कैसे हाथ से ऐसे शेपिंग कर रही हूँ। आई थिंक बहुत अच्छी शेप बनी मेरे हाथों से और मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये पनीर वाला भी ना काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है या नारियल नहीं है। मैंने बनाए हैं वो पहले गणपति देव को अर्पण किए जाएं। ये हैं हमारे लक्ष्मी माता एंड गणपति बप्पा चांदी वाले एंड ये उनका शिव पार्वती गणपति। शाम हो ही रही है तो लगे हाथ जोत भी जला लेते हैं। बप्पा को भोग लगने देते हैं मोदक का, उसके बाद आते हैं हम। सो हाय वंस अगेन एवरीवन। अभी वैसे भी गणेश महोत्सव चल रहा है तो एवरीवन इज जस्ट स्पेशली जो महाराष्ट्रियन हैं जस्ट क्लिकिंग देयर पिक्चर्स। जैसे मैं गणपति जी को अभी जस्ट भोग लगा के आई हूँ तो मुझे जस्ट आइडिया क्लिक हुआ माइंड में कि यार अब मोदक तो रेडी है तो व्हाई नॉट टू क्लिक 1-2 पिक्चर्स विद मोदक। तो उसके साथ ही ना मैंने कुछ जुगाड़ किया है एक्चुअली। यही जो मैंने टॉप लगाई थी इसके साथ मैंने कुछ जुगाड़ किया है क्योंकि मेरा इतना ही लुक देखने लायक है, इसके नीचे वाला लुक देखने लायक नहीं है। वन मोर थिंग, मेरे पास ना ये महाराष्ट्रियन नथनी नथ क्या बोलते हैं आई डोंट नो, एक्चुअली मेरी सिस्टर की है। तो चलो मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, उसके बाद आई विल शो यू। ओह माय गॉड मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, मुझे पता नहीं है कि मुझे ये कैसा लग रहा है। एक्चुअली मैंने फेस पे कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया तो अच्छा लग रहा हो बुरा लग रहा हो जस्ट बता देना मुझे। रेडी 1 2 3 क्या बोलते हैं उसको, महाराष्ट्रन मुलगी समथिंग लाइक। एंड ये ना पता नहीं अच्छा लग रहा बुरा लग रहा। हमारे यहाँ पे तो कोका होता है, कोका जो नाक पे लगाया जाता है, बट ये महाराष्ट्रियन नथ है। मोदक अपने साथ ले आई हूँ एंड इसके साथ एक तो पिक्चर्स क्लिक करनी है मुझे। मे बी आई विल पोस्ट इट on Instagram and I think YouTube. I am the biggest fan of YouTube and I also want to grow on YouTube. So शायद मैं उसमें पोस्ट करूँ तो आपको दिख जाएंगी, अगर अच्छी आएंगी तो दिख जाएंगी। और मैंने पिक्चर्स क्लिक करवा ली हैं तो मुझे कमेंट में बताना कि नथनी जो है मुझे कैसी लग रही है। मैंने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, बस हल्का सा टेंट लगाया हुआ। ये है मेरे मोदक जो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। आप देखो इनका शेप, लेट मी शो यू। ये देखो इनका शेप है ना, हाथों से बहुत कमाल किया है मैंने, मुझे पता है ना एकदम ऐसी शेप होती है ना मोदक की। और आप लोग ना कमेंट्स में एक बार गणपति बप्पा मोरिया लिख दो, मैं कहीं ना कहीं पोस्ट डेफिनेटली करूँगी ये वाली पिक्चर्स। आई होप अच्छी आई हो। अभी मुझे ये मोदक खाने के बाद मुझे जाना है क्योंकि हमारे ही टाउन में किसी ने गणपति जी बिठाए हुए हैं। प्लानिंग टू गो देयर। मम्मा घर पे हैं, मम्मा को देती हूँ उसके बाद मैं ट्राई करूँगी। और मुझे बताना ये नथनी मुझे कैसी लग रही है। मम्मा पापा को मैंने खिला दिया है एंड दे अप्रूव्ड माई मोदक। नाउ इट्स माई टर्न टू ईट दिस मोदक जो मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। सीरियसली ये बहुत ही यम है यार। चलो मैं अब आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। गजासुर नाम का एक राक्षस था। वो शिव जी की बहुत आराधना किया करता था। इवन कि जब वो शिवलिंग पर पानी चढ़ाता था तो डायरेक्ट कैलाश के ऊपर उसकी बरसात होती थी। तो शिव जी प्रकट हुए और पूछा कि क्या वरदान मांगते हो। तो उसने बोला कि मैं हमेशा चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो, इसलिए आप मेरे पेट में समा जाओ। ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए और नंदी जी घबरा गए कि शिव बाबा कहाँ है। तो उनको पता चला कि किसी सुर के पेट में है, लेकिन उनको ये भी पता था कि इस विशाल हाथी से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो वो उनके सामने चले गए और बहुत बढ़िया डांस किया। तो वो सुर जो था वो बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि मांगो क्या मांगते हो। और देरी किस बात की थी, नंद जी ने फटाफट से बोला कि आपके पेट में जो है वो हमें लौटा दो। गजासुर ने शिव बाबा को बाहर आने को बोला और वो समझ गया कि ये शिव जी की ही लीला है, बट उसने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है। तो ऐसे में शिव बाबा ने वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में मेरे बेटे के रूप में आओगे, जो कि थे हमारे गणपति बप्पा। आप लोगों को कमेंट्स में मुझे ये चीज बताना है कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपको कितनी स्टोरीज बताई हैं, स्पिरिचुअल स्टोरी।